बाली और सुग्रीव, दो भाइयों की बिखरती दुनिया। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये एक भाई की आत्मा का क्रंदन था। ये दो शरीरों के बीच नहीं, दो दिलों के बीच खिंची तलवार थी। एक भाई ने विश्वास खोया और दूसरे ने न्याय की तलाश की। यह कहानी है बाली और सुग्रीव की, जो भाई थे और फिर शत्रु बन गए। बाली और सुग्रीव, वानर राज केसरी और देवी अंजना के पुत्र। बाली बड़ा, शक्तिशाली और वीर, सुग्रीव छोटा, बुद्धिमान और शांत स्वभाव वाला। वे साथ खेलते, साथ युद्ध करते और साथ राज्य चलाते थे। उनका प्रेम इतना प्रबल था कि किष्किंधा उन्हें एक आत्मा दो शरीर मानती थी। मायावी नामक राक्षस किष्किंधा के द्वार पर आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली और सुग्रीव दोनों उसका पीछा करते हैं। मायावी एक अंधेरी गुफा में छुप जाता है। बाली सुग्रीव से कहता है, मैं भीतर जाता हूं, तू बाहर रहकर देखना। अगर 3 दिन में न लौटूं, समझ लेना कि मैं नहीं रहा। गुफा से समय बीतने के बाद रक्त बहने लगता है। सुग्रीव को लगता है कि बाली मारा गया है। वह गुफा का द्वार बंद करता है और किष्किंधा लौटकर सबको बाली की मृत्यु की सूचना देता है। कई दिन बाद बाली मायावी का सिर लेकर लौटता है। वह गुफा बंद देखता है और भीतर तक हिल जाता है। किष्किंधा लौटकर देखता है कि सुग्रीव राजा बन चुका है। बाली का क्रोध फूट पड़ता है। तूने मुझे मरवाया, मेरे स्थान पर बैठ गया। तू मेरा भाई नहीं, धोखेबाज है। सुग्रीव की आंखों में आंसू। भाई, मैंने तो केवल वही किया जो मैं समझ सका। तुम्हें मरा समझा, पर बाली सुनता नहीं। वह सुग्रीव को निष्कासित कर देता है और उसकी पत्नी रूमा को भी अपने पास रख लेता है। यह वानर धर्म के विरुद्ध था। सुग्रीव हनुमान के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर छिपा होता है। वह हर रात अपने भाई की याद में रोता है, रूमा को याद करता है। हनुमान कहते हैं, राजा, आंसुओं से न्याय नहीं मिलता। किसी ऐसे का साथ चाहिए जो धर्म को पहचानता हो। और उसी समय श्री राम और लक्ष्मण वहां आते हैं। हनुमान सुग्रीव का परिचय श्री राम से कराते हैं। हाथ मिलाते हुए दो व्यक्तित्व, एक दुखी भाई, एक धर्मात्मा राजकुमार। एक वचन, एक बाण। सुग्रीव श्री राम से सहायता मांगता है। श्री राम वचन देते हैं, तू मेरी सहायता कर माता सीता को खोजने में। मैं तेरा राज्य और सम्मान वापस दिलाऊंगा। पहले युद्ध में श्री राम पहचान नहीं कर पाते। सुग्रीव हार जाता है। दूसरे युद्ध में सुग्रीव अपने गले में माला पहनता है। जब युद्ध होता है, राम पेड़ के पीछे से छिपकर एक बाण चलाते हैं और बाली को घायल करते हैं। बाली श्री राम से कहता है, हे राम, क्या यही धर्म है? मैंने तुझसे युद्ध नहीं किया, फिर भी तूने मुझे पीछे से मारा। राम उत्तर देते हैं, बाली, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरन अपने पास रखा। वह धर्म नहीं था। मैं राजा नहीं, रघुकुल का एक प्रतिनिधि हूं। अधर्म का विनाश मेरा धर्म है। बाली की आंखों में आंसू होते हैं। वह सुग्रीव को देखता है, भाई, मुझे क्षमा कर देना। मेरा घमंड ही मेरी हार बना। दो दिलों का पुनर्मिलन। बाली मर जाता है। राम उसे मोक्ष का वचन देते हैं। सुग्रीव किष्किंधा का राजा बनता है। तारा और अंगद राज्य की सेवा में लगते हैं। भाईचारे की दीवार जब टूटती है तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी घायल होती है। यह कथा बताती है, शक्ति से नहीं, प्रेम से ही संबंध जीवित रहते हैं। राम ने केवल बाण नहीं चलाया था, उन्होंने अधर्म को खत्म किया था।